नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं निदा अहमद। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जम्मू कश्मीर से अहम खबर के साथ। जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग हुई है। अनंतनाग में आतंकियों ने युवक को गोलियों से भून दिया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को फिलहाल घेर लिया है। अहम खबर, बड़ी खबर, जम्मू कश्मीर में फिर से टारगेट किलिंग की खबर जो है वो सामने आ रही है। अनंतनाग में आतंकियों ने युवक को गोलियों से भूना है। तो बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, सुरक्षा बलों ने फिलहाल पूरे इलाके को घेर लिया है और सर्च अभियान जो है वो वहां पर चलाया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर से ये अहम खबर, जहां पर टारगेट किलिंग की खबर एक बार फिर से सामने आ रही है। अनंतनाग से ये अहम खबर, जहां पर आतंकियों ने एक युवक को गोलियों से भून दिया है। तो इस वक्त की ये अहम खबर, बड़ी खबर, घाटी में फिर से टारगेट किलिंग की खबर सामने आई है, क्योंकि अनंतनाग में आतंकियों ने युवक को गोलियों से भून दिया है। तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेर लिया है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी दीपांकर गुप्ता का। दीपांकर, सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा हुआ है, फिलहाल कोई ताजा अपडेट इस पूरे मामले में, कोई कामयाबी हाथ लगी? देखिए, ये कल लगभग देर रात की एक घटना है और पहली टारगेट किलिंग अगर हम कहें कि G20 के बाद आतंकियों ने की है। इस बात की निश्चित तौर पर हताशा थी आतंकियों में कि इतना बड़ा इंटरनेशनल इवेंट कश्मीर घाटी में हो गया। और अब जो आप सवाल पूछ रहे हैं, निश्चित तौर पर लगातार कल से ही सुरक्षा बल यहाँ पर पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। अभी तक कोई मेजर जो कामयाबी है वो तो नहीं मिली है, पर चिंता का विषय जरूर है, क्योंकि माइनॉरिटी हिंदू कम्युनिटी का ये रहने वाला दीपू है। ये जम्मू के उधमपुर का रहने वाला है और यहाँ पर सर्कस में ये काम करता था। और ऐसे में इससे ताबड़तोड़ गोलियां इसके ऊपर चलाई गई। इसे स्थानीय हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, जिसके बाद इसकी वहां पर डेथ हो जाती है। और तब से ही लगातार जो सुरक्षा बल हैं वो पूरे इलाके को घेरे हुए हैं। हम आपको बताते चले, पिछले 2-3 महीने के बाद अब ये टारगेट किलिंग का नया ताजा मामला जो है वो रिपोर्ट हुआ है। और एक चुनौती निश्चित तौर पर सुरक्षा बलों के लिए, क्योंकि इतना पीसफुल एक इंटरनेशनल इवेंट होने के बाद अब जो है ये एक चुनौती रहेगी कि जो बचे हुए आतंकी हैं उनका भी पूरी तरह से खात्मा किया जाए। कुछ जहां इस दिशा में कदम उठाया जाता है कि हालात सामान्य रहे, लेकिन वहीं कुछ न कुछ ऐसी घटना सामने आ जाती है, क्योंकि आतंकी नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में शांति व्यवस्था कायम रहे। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया दीपांकर इस तमाम जानकारी के लिए आपका। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगली खबर राजस्थान से। राजस्थान के झुंझुनू में बड़ा सड़क हादसा हुआ है। खाई में श्रद्धालुओं से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी वो गिर गई। ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 8 लोगों की मौत की खबर है। वहीं 26 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं। तो राजस्थान के झुंझुनू जिले में एक ट्रैक्टर ट्रॉली के खाई में गिरने से भयानक हादसा हुआ है और इस भयानक हादसे में 8 लोगों की जान चली गई है और 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मरने वालों में 6 महिलाएं और 2 बच्चे भी शामिल हैं। ये घटना उस समय हुई जब सभी पीड़ित ऊंची पहाड़ी पर स्थित माता मंदिर से वापस आ रहे थे। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को फौरन झुंझुनू और सीकर जिले के अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया, जहां सभी का इलाज जारी है। 26 से ज्यादा लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। अचानक से श्रद्धालु से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली जो थी वो खाई में गिर गई और इस हादसे की वजह से 8 लोगों की जान चली गई, 8 लोगों की मौत हो गई। तो अहम खबर, बड़ी खबर, ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरने से 8 लोगों की जान गई है। यहाँ पर कई लोग ऐसे हैं जो भी घायल हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ पर उनका इलाज किया जा रहा है। ट्रॉली खाई में गिरने से यह हादसा हुआ और ये मनसा माता मंदिर से लगभग 1 किलोमीटर नीचे लगभग ये ट्रैक्टर पता नहीं किस तरीके से अनबैलेंस्ड हुआ, तो वो बिजली के खंभे से टकरा के फिर वो खाई के अंदर गिर गया। उसमें बच्चे और महिला लगभग 40 से ज़्यादा थे। किस तरीके से बैठे, किस तरीके से बैठाया। अब उनमें से 15 लोग यहाँ 15-16 लोग यहाँ आए सीखकर और उनमें से 3 लोगों को इन्होंने जयपुर रेफर कर दिया, बाकी लोगों की स्थिति यहाँ ठीक है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी दीपक चावला का। दीपक, हादसे के पीछे सबसे पहले वजह आपसे जानना चाहेंगे और दूसरा जो घायल है फिलहाल उनकी स्थिति कैसी है
देखिए बिल्कुल झुंझुनू के उदयपुर वाटी में मनसा देवी की ये घटना है। ट्रैक्टर ट्रॉली के तेज रफ्तार होने की वजह से ये हादसा बताया जा रहा है और इस हादसे में अब तक 8 लोगों की मौतें जो है वो सामने आ रही है और बताया जा रहा है कि 20 से अधिक लोग अभी भी घायल है, जिसमें से कुछ गंभीर घायल है, उनको जयपुर में रेफर किया गया है, कुछ का इलाज झुंझुनू में जारी है। अब तक जो मृतकों की संख्या है वो 8 हुई है। हो सकता है इसमें और संख्या बढ़ सकती है क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो कि काफी ज्यादा गंभीर घायल है। जो हादसे की वजह है वो तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बताया जा रहा है कि काफी ज्यादा तेज था, जिसके बाद उसका नियंत्रण जो है वो अब बिगड़ गया, जिसके बाद लोगों पर जाके चढ़ गया। तो इसकी वजह यही बताई जा रही है। फिलहाल जो पुलिस है वो मौके पर पहुंच चुकी है, एफएसएल टीम है वो मौके पर पहुंची है और हादसे की असल जो वजह है उसकी जांच की जा रही है। बिल्कुल ठीक है दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में गिरी है, 8 लोगों की जान जा चुकी है। और वहीं राजस्थान में एक और अहम खबर आपको बता दें कि राजस्थान में गहलोत पायलट घमासान पर फिलहाल ब्रेक लग गया है क्योंकि देर रात दिल्ली में हुई बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच की दूरी कम की है। सीएम गहलोत से बड़ा दिल रखने को कहा गया है और पायलट को अहम जिम्मेदारी सौंपने का आश्वासन दिया गया है। गहलोत पायलट दोनों साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो अहम खबर, बड़ी खबर, हाईकमान ने दोनों नेताओं के बीच की दूरी को कम किया है। हालांकि आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार पिछले काफी दिन से दोनों के बीच घमासान जो था वो देखा जा रहा था, लेकिन अब आपको बता दें कि फिलहाल जो घमासान था राजस्थान की सियासत के अंदर, कांग्रेस पार्टी के अंदर, वो थमता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि कल दोनों को दिल्ली तलब किया गया था। राजस्थान में अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कितनी सहमति बनी है, हालांकि आने वाला वक्त बताएगा क्योंकि आपको बता दें कि लंबे समय तक 3 से 4 घंटे तक बैठक का दौर चला। केसी वेणुगोपाल बैठक में मौजूद थे, कई लोग उस बैठक में मौजूद थे। तो लंबी बैठक के बाद कई सवाल जो थे वो अब उठ भी रहे हैं क्योंकि लंबी बैठक चली, ये सब लोग मीडिया के सामने आए, लेकिन आने के बाद जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल के लेफ्ट और राइट में अशोक गहलोत और सचिन पायलट जो थे वो खड़े हुए थे, लेकिन इस बीच सिर्फ 20 सेकेंड की प्रेस कॉन्फ्रेंस, ऐसा कभी नहीं होता है कि इतनी लंबी बैठक के बाद और खासतौर पे इतने लंबे घमासान के बाद कोई आए और महज 20 सेकंड में अपनी बात खत्म करके वहां से चला जाए। सिर्फ कहा यह गया कि सब कुछ ठीक है, आने वाला विधानसभा चुनाव सब मिलकर साथ लड़ेंगे, लेकिन एक 20 सेकंड की सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस, प्रेस वार्ता करके केसी वेणुगोपाल दोनों को लेकर अंदर की तरफ चले जाते हैं। तो वैसे में सवाल सबसे बड़ा यही है कि राजस्थान में जो उठापटक चल रही थी, राजस्थान में जो जिस तरीके से गहमा गहमी का माहौल था और सियासी गलियारों में भी हलचल काफी तेज थी, तो क्या अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट में सहमति बन गई है और अगर बन गई है तो कितनी सहमति बनी है? क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच सुलह होने का दावा कांग्रेस पार्टी की तरफ से किया गया। हालांकि सुलह के फॉर्मूले पर सस्पेंस जो है वो अभी भी बरकरार है कि आखिर सुलह जो हुई है वो किस फॉर्मूले पर हुई है, वो अभी सस्पेंस बना हुआ है। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी छवि अवस्थी। छवि, जिस तरीके से हमने देखा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस नेता सचिन पायलट के बीच सुलह होने का दावा किया जा रहा है, लेकिन सुलह के फॉर्मूले पर सस्पेंस अभी भी बरकरार है। देखिए, बिल्कुल कांग्रेस की पार्टी कुछ इसी तरह की रही है और कल की अगर बात करें तो कल बार बार में एक ही बात दोहराई गई केसी वेणुगोपाल की तरफ से थी और अन्य नेता इस स्वर में यही कहा कि एक लाइन का प्रस्ताव आलाकमान ने पारित कर दिया है और उससे दोनों सहमत है। लेकिन अब वो एक लाइन का प्रस्ताव क्या है ये जानना सबसे बड़ी बात है, क्योंकि दोनों ही आते रहे। सचिन पायलट की बात करें, अब राजनीति में अगर बात करें तो सबसे बड़ी चीज होती है हाव भाव। अगर आप की चीज जानी है तो उसके लिए नेताओं के हाव भाव को देखना बहुत जरूरी है। लेकिन अशोक के हाव भाव छवि, आपके ऑडियो में बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है और आप जो बात कहने की कोशिश करें, जितना मैं समझ पा रही हूँ उसी बात का जिक्र मैं भी कर रही थी कि देखिए बॉडी लैंग्वेज जो है वो बहुत कुछ बयां कर रही थी, लेकिन महज 20 सेकंड के लिए केसी वेणुगोपाल दोनों को बाहर लेकर आते हैं 4 घंटे लंबी बैठक के बाद। उसके अंदर जब आते हैं तो हमने देखा कि उस 20 सेकंड में भी 1 सेकंड भी दोनों ने एक दूसरे की तरफ नहीं देखा, दोनों लगातार एक दूसरे से अलग नजरें वो थे। हालांकि मैसेज यही देने की कोशिश की जा रही थी कि सब कुछ अब ठीक है, हमारे बीच में अब कोई भी परेशानी नहीं है, लेकिन जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस पूरी मीडिया बाहर शाम से इंतजार कर रही थी और रात को जब ये लोग निकले बाहर तो 20 सेकंड भी का भी वक्त इन लोगों ने नहीं लिया। इतने कम वक्त में प्रेस से सिर्फ 1-2 लाइन कह करके आप अंदर की तरफ वापस चले गए। तो सबसे बड़ी बात जो है वो यही है
कि आखिर सहमति तो बनी, और अगर बनी तो किस बात पर बनी या फिर कितनी बनी, सबसे बड़ी बात कि वो कौन सा फॉर्मूला है जिस पर सहमति बनी है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए छवि आपका। और अब यासीन मलिक से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि एनआईए की याचिका पर सुनवाई हुई है। दिल्ली हाईकोर्ट ने नोटिस जारी किया था, कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट जारी किया गया था। 9 अगस्त को अब अगली सुनवाई होगी। कश्मीर के अलगाववादी नेता है यासीन। कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक के लिए मौत की सजा की मांग वाली एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सोमवार को सुनवाई हुई और इस दौरान दिल्ली उच्च न्यायालय ने आतंकी फंडिंग मामले में मौत की सजा की एनआईए की याचिका पर यासीन मलिक को नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली उच्च न्यायालय ने 9 अगस्त को सुनवाई की अगली तारीख पर कोर्ट में पेश होने के लिए वारंट भी जारी किया है। यासीन मलिक को मिली मौत की सजा। बता दें कि एनआईए की मांग पर दिल्ली हाईकोर्ट ने ये नोटिस जारी किया। एनआईए ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर यासीन मलिक को फांसी की सजा देने की मांग की है। एनआईए की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की। नाइजीरिया दौरे पर है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। आपको बता दें कि राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण में शामिल हुए राजनाथ सिंह तिनुबू ने हजारों लोगों की मौजूदगी में शपथ ली। 28 और 30 मई तक नाइजीरिया के दौरे पर रहेंगे राजनाथ सिंह। तो अहम खबर, बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था जिसमें राजनाथ सिंह ने शिरकत की। शामिल हुए राजनाथ सिंह तो तिनुबू ने हजारों लोगों की मौजूदगी में शपथ ली और इस शपथ ग्रहण के गवाह बने राजनाथ सिंह, क्योंकि 28 से 30 मई तक नाइजीरिया के दौरे पर है राजनाथ सिंह और आज इस दौरे का आखिरी और अंतिम दिन है। तो नाइजीरिया दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और इस दौरान राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण समारोह था। उससे शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। तो 28 तारीख को वो गए थे नाइजीरिया के दौरे पर। आज 30 तारीख है, आज उनके इस दौरे का आखिरी और अंतिम दिन है। आज भी राजनाथ सिंह के कई खास कार्यक्रम हैं जिसके तहत वो उसके बाद सारे काम निपटाने के बाद वो भारत वापसी करेंगे। तो 28-30 मई तक नाइजीरिया दौरे पर है राजनाथ सिंह। तिनुबू ने हजारों लोगों की मौजूदगी में शपथ ली थी। शपथ ग्रहण समारोह था और उसमें शिरकत की रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। उधर मोदी सरकार के अध्यादेश के खिलाफ केजरीवाल है और विपक्ष का समर्थन जुटाने में दरअसल केजरीवाल लगे हुए हैं। आपको बता दें कि आज सीताराम येचुरी से मुलाकात का कार्यक्रम है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का दोपहर 12:30 बजे मुलाकात होगी और अध्यादेश के खिलाफ समर्थन मांगा जाएगा। विपक्ष का समर्थन मांगने की कवायद में अरविंद केजरीवाल लगातार बैठकें कर रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। इसी कड़ी में ममता बनर्जी से वो अभी तक मिल चुके हैं, शरद पवार से मिल चुके हैं, उद्धव ठाकरे से मिल चुके हैं। हालांकि उन्हें उम्मीद थी कि कांग्रेस पार्टी भी अध्यादेश के खिलाफ उनका समर्थन करे, लेकिन कल कांग्रेस ने अपना रुख साफ कर दिया। कहा गया कि वो अध्यादेश के खिलाफ समर्थन नहीं देगी आम आदमी पार्टी को, मतलब अध्यादेश के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ कांग्रेस पार्टी नहीं है। लेकिन आज सीताराम येचुरी से मुलाकात का कार्यक्रम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का। और चलिए आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बता दें कि चंद्रपुर से कांग्रेस सांसद बालू धनोरकर का निधन हो गया है। दिल्ली के मेदांता अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली। महाराष्ट्र से कांग्रेस सांसद थे बालू धनोरकर। तो महाराष्ट्र से ये अहम खबर, बड़ी खबर, चंद्रपुर से कांग्रेस सांसद थे बालू धनोरकर जिनका निधन हो गया है। तो दिल्ली के अस्पताल में वो भर्ती थे। दिल्ली के अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली है। महाराष्ट्र से ये बड़ी खबर, अहम खबर। तो चंद्रपुर से कांग्रेस सांसद बालू धनोरकर का निधन हो गया है। इधर यूपी के सीतापुर से अहम खबर आप तक पहुंचा दें। आपको बताने के उत्तर प्रदेश के सीतापुर में फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी करने के आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। तो अहम खबर, बड़ी खबर।
फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। आप दीजिए इजाजत, लेकिन बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ।